रसायन भाग संख्या 3 में आपका स्वागत है। भाग संख्या 3 चल रहा है हमारा। मास्क का प्रयोग करते रहे दोस्तों, बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकले, यही आपकी सुरक्षा है और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहे। तो देखो, विद्युत रसायन भाग संख्या 3 में हमने पिछले 2 नंबर का जो भाग था उसमें क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। उसमें आपने विद्युत अपघट्यों में कंडक्टेंस मतलब चालकत्व पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहली बात आई थी प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद चालकत्व जो इसका उल्टा होता है, उसके बाद प्रतिरोधकता रो बराबर आर है, उसके बाद कप्पा के सीला है और या तो सीला के सी या सीला ला सी, ये सेल स्थिरांक x है। अब उसके बाद चलते हैं अपन, उसके बाद पढ़ते हैं लैम्बडा बराबर kv है, लैम्बडा बराबर k इंटू वी। लैम्बडा होगी आयनिक चालकता, k होगी कप्पा, v हो गया तनुकरण, तनुता वॉल्यूम होता है तनुकरण। लैम्बडा बराबर क्या हो गया आपके पास kv। तुम आयनिक साम में क्लास 11 में पढ़ के आए हो, सांद्रता और तनुता, सांद्रता और तनुता में संबंध होता है v बराबर 1/c, v बराबर हो गया 1/c। और अमल में बात करें तो 1000/c, तो यहां मान रख दो। तो हो गया आपके पास लैम्बडा बराबर k इंटू 1000/c और c होगी आपके पास सांद्रता। अब देखो, इस सांद्रता के मान के आधार पर जो आपके पास आयनिक चालकता 2 प्रकार की जो आपकी किताबों में सीधी दे रखी है, क्या? एक तो दे रखी है मोलर चालकता, एक तो मोलर चालकता, और एक आपको दे रखी है तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता और एक क्या दे रखी है? तुल्यांकी चालकता। एक तो मोलर चालकता, एक तुल्यांकी चालकता। इसको प्रदर्शित करते हैं हम किससे? लैम्डा एन से। इसको प्रदर्शित करते हैं हम लैम्डा यू से, ठीक है। तो क्या कहोगे आप? लैम्डा बराबर केवी है, वी बराबर 1000/c है। c अगर आपके पास मोलरता हो तो आपका देखो बन गया लैम्डा एन मोलर चालकता, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सांद्रता, और सांद्रता का कौन सा पद? मोलरता, तो ये होगी मोलर चालकता। ऐसे इसकी बात करें तो लैम्डा यू बराबर क्या होगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन यहां हो गया आपके पास नॉर्मलता, ठीक है। अब अगर इनकी परिभाषा पूछी जाए कि नॉर्मलता सॉरी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। ये जैसे तुम्हारे पास विद्युत अपघट्य चालक था, सेल था, मान लो सेल में ये 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़े हुए हैं, फिर इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके सिरों के बीच में जो कप्पा उत्पन्न होती है किसके कारण? 1 मोल के कारण, वही क्या कहलाती है? आपकी मोलर चालकता। तो आप कहोगे 1 मोल को 1000 ml में, तो आप कहोगे 1 मोल विद्युत अपघट्य को, 1 मोल विद्युत अपघट्य को 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में मिलाने पर, 1 लीटर मिलियन में मिलाने पर, अब क्या होगा? मिलाने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रोड जिनकी अनुप्रस्थ काट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अनुप्रस्थ काट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके मध्य उत्पन्न कप्पा मतलब चालकता, उनके मध्य उत्पन्न चालकता ही क्या कहलाती है? आपकी लैम्डा एम कहलाती है, ठीक है। सीधी सीधी बात, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 विद्युत आपके पास क्या इलेक्ट्रोड, उनकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनको तुमने 1 मोलर सॉल्यूशन में रख दिया, या उनको तुमने 1000 ml 1 लीटर में 1 मोल विद्युत अपघट्य को 1 लीटर में डालकर
दो विद्युत अपघट्यों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर जिनकी मोटाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है उनके बीच में अध्ययन किया और जितनी चालकता प्रदर्शित हुई वही क्या आपकी मोलर चालकता है। अगली बात सुनो, इसकी अगर हम बात करें तो इसके बारे में तुम लोग क्या कहोगे? तुल्यांक की चालकता केवल और केवल थोड़ा सा परिवर्तन करना है, 1 मोल की जगह 1 ग्राम तुल्यांक करना। तो आपने कह दिया 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को 1 लीटर मिलियन, 1 लीटर मिलियन में मिलाकर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे इलेक्ट्रोड जिनकी अनुप्रस्थ काट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनके सिरों के मध्य उत्पन्न चालकता ही क्या कहलाती है आपके पास? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ये आपके पास क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। सीधी सीधी घटना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका मात्रक की बात करते आओ। कप्पा का मात्रक क्या है भाई? लेमडा एन बराबर कप्पा ओम इनवर्स मीटर या सेंटीमीटर के दो, सेंटीमीटर इनवर्स। मोल, हजार का तो कोई मात्रक नहीं, मोलरता का मोल प्रति लीटर, तो मोल बटा लीटर, इसको ऊपर भेज दो। तो लेमडा एम बराबर हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया आपका लीटर बटा क्या हो गया? मोल। अब देखो, जब तुम लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो 1 लीटर बराबर क्या होगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब होता है, रख दो वैल्यू। तो लेमडा एम बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी जगह सेंटीमीटर क्यूब और ये ऊपर गया तो मोल इनवर्स, इससे ये कट तो स्क्वायर बच गया। तो आ गया आपके पास लेमडा एम का मात्रक क्या आ गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, और यह बन गया आपका मोल इनवर्स। ये हो गया इसका मात्रक। अब उसकी जगह अपन मान रखें तो देखो क्या आएगा? लेमडा यू तुल्यांक चालकता बराबर कप्पा का तो वही मान है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड नॉर्मलता का क्या मान है भाई? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तो यहां हो जाएगा मोल की जगह ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और लीटर ऊपर जाता है तो आपको पता है ये लेमडा यू, या कई किताबों में लेमडा इक्यू भी लिखा होता है। नेक्स्ट ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये ऊपर गया तो सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ये इससे कट तो 2 बच गया। पीछे क्या है आपके पास? लेमडा यू बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ये हो गया इसका आपके पास इकाई। ये है आपके पास मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो आज आपका ये लगभग क्या हो गया? विद्युत अपघटनी चालकों का चालकत्व, प्रतिरोध था, चालकत्व था, उसके बाद प्रतिरोधकता थी, उसके बाद चालकता, उसके बाद सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक के बाद आयनिक चालकता लेमडा बराबर केवी, V बराबर होता है 1000/C। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता भी कंप्लीट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया सी लैंग्वेज। उसके बाद देखो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम चलते हैं किसमें? जो आपकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता निकली, इसका मापन कैसे किया जाता है? तो लेमडा एम का मापन, लेमडा एम का मापन, इसका मापन कैसे किया जाए, ठीक है। या आप तुल्यांकी चालकता का मापन भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो कैसे? जैसे एक आपको ये सेल दे दिया, इसका सवाल ऐसे बन सकता है क्या? किसी चालकता मापी सेल, किसी चालकता मापी सेल की मोलर चालकता का मापन कीजिए,
मापन कीजिए। तो उसका मापन आप किस तरह से करोगे? तो देखो, इसके लिए आपको एक अज्ञात सेल दिया गया। इस अज्ञात सेल में आपको क्या हुआ, इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड पड़ा हुआ है। इनके मध्य की दूरी आपके पास L है, इसकी मोटाई आपके पास क्या है, A है, अनुप्रस्थ। इस सेल की तुम्हें क्या निकालनी है, चालकता निकालनी है। तो मैं तुमसे पूछता हूं भाई, सॉरी चालकता ही निकाल लो, चालकता आपको ज्ञात करनी है। किसी अज्ञात सेल की चालकता का आपको ज्ञान करना है। चालकता मतलब कप्पा। तो कप्पा कैसे निकलता है, K शिला से निकलता है। कप्पा कैसे निकलता है, K शिला से। अगर आपको एक तो निकल जाए C मतलब चालकत्व, एक आपका निकल जाए L/A मतलब सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। तो इन दोनों को अपन गुणा करके किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, कप्पा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, अज्ञात सेल की चालकता ज्ञात करने के लिए अज्ञात सेल ले लिया और इसको व्हिटस्टोन सेतु से जोड़ दिया। देखो, इस प्रकार का होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे आप, व्हिटस्टोन ब्रिज, जिसके चार भुजाएं यहां चार प्रतिरोध लगे होते हैं ऐसे, यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध, ठीक है, ये चार प्रतिरोध यहां पर लग गए। अब इसको हम जोड़ देते हैं किससे, गैल्वेनीटर से या मैजिक आइस से। और पूरे व्हिटस्टोन ब्रिज में धारा प्रवाहित के लिए इसको जोड़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट से, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से आपने इसको जोड़ दिया। संतुलन अवस्था पर ये प्रतिरोध P, ये होता Q, ये होता R और ये S। जब आपके पास मैजिक आई में कोई विक्षेप नहीं रहेगा, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं रहेगा, सीधा रहेगा, तो उस समय इसकी संतुलन अवस्था होती है। और फिजिक्स में इसका संतुलन अवस्था पर सूत्र होता है। क्या सूत्र होगा, P/Q = R/S, ये फॉर्मूला होता है। ये वाले प्रतिरोध बराबर वो वाले प्रतिरोध, ठीक है। अब क्या किया, इसके एक प्रतिरोध को आपने फेंक दिया, उखाड़ के हटा दिया, और इसको काय से जोड़ दिया आपने, चालकता सेल से जोड़ दिया, ऐसे, ये चालकता सेल से जोड़ दिया। तो यहां पर आपको प्राप्त हो गया R विलियन, विलियन का प्रतिरोध। अब बाकी प्रतिरोध तो तुमने लगाए, ये 1-1 ओम के लोगे, 2-2 ओम के लोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। बट अब आपको ये अज्ञात हो गया, ये सारे क्या हो गए, ज्ञात हो गए। बट होगा क्या कि लगातार करंट का फ्लो होगा, विद्युत अपघट्य, वहां विद्युत अपघट्य पड़ा, वो टूटेगा, टूट कर क्या देगा आपको, चालकता देगा। तो यहां से सुनिए, जब प्रारंभ में अपन बात करते हैं संतुलन अवस्था, कुछ देर पहले जब आपने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद जब आपने इसको सेटअप कर लिया, तो संतुलन अवस्था प्राप्त होगी आपको, संतुलन अवस्था, ठीक है। और संतुलन अवस्था पर क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता ही है, P/Q = R विलियन, R विलियन बटा क्या हो गया आपका, S हो गया। तो बताओ R विलियन बराबर क्या होगा, R विलियन बराबर होगा P × S/Q। अब देखो, यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध सब तुम्हें ज्ञात है, तो क्या हो गया, R विलियन प्राप्त हो गया, ठीक है। इस R विलियन का आप उल्टा कर दो, तो इससे तुम्हारी क्या निकल जाएगी, चालकत्व निकल जाएगा C। इससे क्या आ गया तुम्हारा, चालकत्व आ गया C। ये होगी समीकरण नंबर 1। देखो, कप्पा ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या निकालना था बेटा, C निकालना था, और C तुमने किससे निकाल दिया, इस चालकता सेल से निकाल दिया। अब चलते हैं आगे, एक चीज तुम्हारे को पता चल गई, अब दूसरी वहां चलो। अब क्या निकालना आपको, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, सेल स्थिरांक का फॉर्मूला आपको बताया, या तो सीला के C या सीला ला C L/A। तो यहां से देखो, इस सेल से तो आप कहोगे चालकता सेल से, चालकता सेल से, चालकता सेल से क्या किया आपने, X* निकाल दिया, या X निकाल दिया सेल स्थिरांक, किससे, रेशियो ऑफ L/A से। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करके लिखो, तो क्या हो गया आपके पास, C × X बराबर क्या निकल आएगी, कप्पा आपकी निकल आएगी, ये लो साहब, हेंस प्रूव। इस प्रकार हमने किसी अज्ञात सेल की चालकता का निर्धारण कर दिया। तो किसी चालकता सेल का या किसी अज्ञात सेल की चालकता का निर्धारण व्हिटस्टोन सेतु, ये जो तुमने प्रयोग किया, ये होता आपका व्हिटस्टोन सेतु, व्हिटस्टोन सेतु से आपने इसका कर लिया। एक बात ध्यान से सुनो दोस्तों, यहां पर तुमने अल्टरनेटिंग धारा ली है, यहां पर तुम डायरेक्ट करंट डीसी भी ले सकते थे, दिष्ट धारा, ठीक है। तो अब कभी कभी सवाल आ सकता है,
विस्टर्न सेतु को एसी की बजाय डीसी धारा से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? दिष्ट धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, ऐसे चलता है। जबकि जो आपकी क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा, उसका मान समय के साथ क्या होता है, ऐसे परिवर्तित होता है। आधे चक्कर में अधिकतम धारा, आधे चक्कर में न्यूनतम धारा। तो देखो जब इसमें क्या होगा, लगातार धारा बहेगी, तो यहाँ आपका क्या पड़ा हुआ है, विद्युत अपघट्य पड़ा है। यहाँ पड़ा आपका क्या, विद्युत अपघट्य, यह पड़ा हुआ आपका विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का निरंतर ह्रास होगा, विद्युत अपघट्य लगातार टूटेगा, ठीक है। जब दिष्ट धारा बही तो लगातार टूटेगा, तो होगा क्या, उससे आयन प्राप्त होंगे, आयनों से चालकता बनती। तो प्रारंभ में तो चालकता का मान अधिकतम आएगा, जब पूर्णतः विद्युत अपघट्य टूट गया तो चालकता क्या होगी, 0। तो चालकता का एक विचलित मान प्राप्त हुआ। जबकि जब ऐसी धारा परिपथ रखते हो आप, तो ऐसी धारा का मान समय के साथ चेंज होता है। तो प्रत्येक आधे चक्कर में विद्युत अपघट्य टूटेंगे, ठीक है। आधे क्या हो गया आपके पास, जब धारा का मान अधिकतम रहा, फिर न्यूनतम हुआ, फिर अधिकतम हुआ, न्यूनतम हुआ, अधिकतम हुआ। तो मतलब क्या हुआ, एक बार आयन से टूटे, एक बार आयनों का फ्लो रुक गया, फिर टूटे, मतलब प्रवाह रुक गया, एक बार प्रवाह ज्यादा हुआ, एक बार रुक गया, एक बार प्रवाह ज्यादा हुआ, एक बार रुक गया, जिससे क्या हुआ, धारा का आपको एवरेज मान प्राप्त हुआ, औसत मान प्राप्त हुआ। और इसी को हम क्या बोलते हैं, औसत मान ही अच्छा मान होता है, क्योंकि विचलित मान प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, चालकता सेल से किसी भी कोई भी सेल आपके पास, उसकी चालकता का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। नोट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलिए। चालकत्व, चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब तनुता का मतलब क्या है कि जैसे कोई विद्युत अपघट्य है, उसको तनु किया तो टूट जाए। तो सबसे पहली बात मैं करता हूं, मोलर चालकता जिसे दिया है, तो मोलर चालकता क्या होती है, लैम्बडा बराबर क्या होता है, k इंटू वी होता है। मतलब ऐसे हम मान सकते हैं k इंटू 1000 अपॉन m, और प्रत्येक बच्चे को पता है 1000 अपॉन c को मैंने क्या बोला था, v। यहाँ c सांद्रता है, मोलरता भी सांद्रता ही होती है, तो क्या हो गया, लैम्बडा m बराबर बन गया k इंटू वी, इसकी जगह आयतन आ गया, तनुकरण आ गया, इसको प्रभाव सूत्र में डाल दो, तो लैम्बडा m समानुपाती क्या हो गया, v। पहला केस तो रेडी। क्या मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, मोलर चालकता का मान बढ़ता है, पहली चीज रेडी। अब दूसरी बात पड़ती है चालकत्व, चालकत्व होता है C, तो इसका हम फॉर्मूला से तो दे नहीं सकते, तो डायरेक्ट आप क्या कह सकते हो, देखो चालकत्व मैं पूछता हूं कब बढ़ेगा, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। सपोज करो आपके पास, एक चित्र से समझते हैं इसको, आधे गिलास पानी का था, ठीक है। अभी आपका पानी इतना है, और इसमें आयंस है, NaCl भरा हुआ या कोई भी विद्युत अपघट्य है, मान लो ये आयंस इतने पास पास है, ये आयन पास पास है, हो गया, आयन पास पास है, तो आयन में जब पास होंगे तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो चालकत्व का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब तुमने क्या कर दिया, यहां से बोलो, यहां से आपने क्या कर दिया, इनको आयतन को डबल कर दिया, आयतन को यहां तक फैला दिया, यहां तक, तो आयंस क्या हो गए आपके पास, दूर दूर हो गए, आयनों के दूर दूर होने से आयंस तेजी से दौड़ने लगे, तो चालकत्व क्या होगा, बढ़ेगा, जब आपके पास तनुता बढ़ेगी, क्योंकि चालकत्व प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा, प्रतिरोध का मतलब बाधा। जब आपके पास क्या है, बाधा, प्रतिरोध का मान ज्यादा है, क्योंकि चालकत्व होता है क्या है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक है। यहां पर देखो आप, जब आयन आपके पास कैसे हैं, पास पास है, आयन पास पास है, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा, तो चालकत्व हो गया कम। तो इसीलिए चालकत्व का मान बढ़ता है जब आप तनुता को बढ़ा देते हो। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, ये भी आ गया, ये भी ज्यादा खास नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चालकता। तो देखो चालकता क्या होगी आपके पास, चालकता का मान बढ़ेगा कब, जब तनुता का मान घटेगा। आप कहोगे तो फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, कैसे, देखो लैम्बडा m बराबर होता है k इंटू वी, बात कर रहा है चालकता की और तनुता की, तो आप क्या करोगे, इसको कांस्टेंट मान लो, ये इधर आ गया, तो k प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या हो गया, v हो गया, मींस तनुता बढ़ा दी तो चालकता का मान घट जाएगा। आंसर तो सही है, पर इसका कारण गलत है, कारण आपको ऐसे नहीं देना,
क्या? तनुता का मान बढ़ने पर चालकता का मान घटता है। इन चिन्हों को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, तनुता का मान बढ़ने पर चालकता का मान घटता है। अब इसका कारण सोचो कैसे। देखिए कारण कैसे, इसी चित्र में देखो, पहली बार आपके पास क्या था, आयतन इतना था, ठीक है, आयतन इतना था, तो आयंस क्या थे आपके पास, पास पास थे। जब तुमने तनुता बढ़ा दी तो आयन तो उतने ही है, पर वो दूरी तक चले गए, तो अब आयन दूर दूर स्थित होने लगे। तो दूर दूर स्थित होने से आप क्या कह सकते हो, एक छोटी सी, या आप कह सकते हो इकाई आयतन में, क्या कह सकते हो, इकाई आयतन में। छोटे से आयतन में नंबर ऑफ आयंस थे 4, जो अब नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2। आयनों की संख्या घट गई, और आयनों की संख्या घटने से चालकता कम हो गई, क्योंकि चालकता निर्भर किस पे करती है, आयनों की संख्या पर। तो क्या कहोगे आप, तनुता का मान बढ़ने पर चालकता घट जाती, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर इकाई आयतन में उपस्थित एक छोटे से पैलेस में इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है, और आयनों की संख्या चालकता की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। अतः चालकता का मान भी घटेगा, पर आयनों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ, प्रतिरोध कम लगा, अतः चालकत्व का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चालकत्व तो बढ़ेगा और चालकता का मान घटेगा। ये होगी आपके पास चालकता, चालकत्व व मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। और सांद्रता का उल्टा कर दीजिएगा, बाई चांस सवाल पूछा सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होगी, तो आप कह रहे हो तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, तो सांद्रता के बढ़ाने पर क्या होगा, मोलर चालकता का मान घट जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसमें संबंध आ गया। अगला देखो, इसी में अगर हम बात करें अगली, तो जैसे आपको पूछ सकता है कप्पा मतलब चालकता व मोलर चालकता, जैसे आपको कह दिया चालकता व मोलर चालकता में क्या संबंध है, चालकता व मोलर चालकता में संबंध, चालकता व मोलर चालकता में संबंध है। तो संबंध की अगर तुम बात करो तब तो सीधा सीधा यार, मोलर चालकता लेमड़ा m बराबर होता है k इंटू वी। तो ये आपको संबंध नजर आ रहा होगा कि ये मोलर चालकता है और ये आपकी क्या है, चालकता है, और यहाँ क्या दे दिया आपको, आयतन। तो आप कह सकते हो, सपोज किया आयतन ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका क्या बन गया, लेमड़ा m बराबर बन गया k, अर्थात मोलर चालकता ही क्या आपकी चालकता है। जब क्या हो, आयतन 1 ले लो, लेकिन तुम सोचो जरा बात को, जो लेमड़ा है मतलब मोलर चालकता, तो यहाँ कितने मोल है, 1 मोल लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य को 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घोले जाना असंभव है, घोले जाना क्या है, असंभव है, अतः यह सही नहीं हो सकता, ठीक है। आपको यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि ये किस किस के बराबर होता है, तो तुम्हें बता दूं कि जब आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लेने से मोलर चालकता किसके बराबर हो जाएगा, कप्पा के, और ये बराबर हो जाएगा चालकत्व के, ये तीनों बराबर हो जाते हैं इस समय, ये ध्यान रखना। क्या, जब आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया जाए, बाई चांस 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 सेंटीमीटर क्यूब में घुल जाए, तो घुलने पर जो मोलर चालकता होती है वही चालकता होती है, और उसी समय उसका क्या होगा, आपके पास चालकत्व भी बराबर रहेगा। तो वह एक कंडीशन जब मोलर चालकता, जब आपके पास चालकता व चालकत्व एक हो जाते हैं, वो कब है, जब आपके पास आयतन कितना हो, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या ले ले, आयतन ले ले, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन ले ले तो ये पॉसिबल है। अब सुनो, इसी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर आयतन कितना ले लोगे आप, 100 ले लो, तो इसके बाद आप क्या ले सकते हो, 100 ml में, और उसके बाद क्या ले सकते हो आप, 1000 ml में, जिसका फॉर्मूला आपका पड़ा हुआ है, क्या होता है, लेमड़ा m बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये तो आपका पॉसिबल है ही है, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। लेकिन संबंध की बात करें कि चालकता और मोलर चालकता कब बराबर है, तो बराबर हो सकता है जब आप कितना ले लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, तो उस समय ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन मेरे हिसाब से विद्युत अपघट्यों की चालकताएं हैं, किसके आधार पे, मोलर चालकता के आधार पे, कपर बल और द्विबल विद्युत अपघट्य
किसके आधार पर? चालकताओं के आधार पे है। वो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।